अरे कहाँ गए मेरे बब्बर शेरों? अरे कहाँ? ई देखिए, ई देखिए, ई देखिए, ई देखिए, सोए हुए हैं, चद्दर तान के सोए हुए हैं। बताइए, इतना इंपोर्टेंट सीरीज स्टार्ट किया हूं, नहीं नौकरी लेना है? कहिएगा मैथ में स्पीड नहीं बनता है, ट्रिक एबे नहीं कर रहा है तो मैथ में कैसे स्पीड बढ़ेगा? अरे बुलेट ट्रेन से ज्यादा रफ्तार बढ़ा दूंगा मैथ के अंदर, सीना ठोक के कहता हूं। खाली इस सीरीज का आप एक एक क्लास देखिए, क्योंकि इस सीरीज ही गजब है। इस सीरीज जो है ना, कतरा मैथ को फाड़ के रख देगा, धज्जी उड़ा के रख देगा। सारे शॉर्ट ट्रिक्स मैथ में जितने भी हैं, सारा शॉर्ट ट्रिक्स इस सीरीज के अंदर मैं आपको करवा रहा हूं। गर्दा उड़ा दीजिएगा, सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर धराधर धराधर निकालते चले जाइएगा। और आज का जो टॉपिक है ना, बवाल टॉपिक है। पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, ऐसे नहीं मानिएगा, इन नींद में भकवाए हुए हैं। क्वेश्चन देखते ही आपका माथा एकदम झनझना आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहां से मैथ में, और धड़कनें बढ़ जाती है जब स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है। माई गे माई, भाव गे माओ, क्या होगा एक सेकेंड में आंसर निकाल के दूंगा। देखिए क्वेश्चन है, बड़े बड़े नंबर का घनमूल कैसे निकालेंगे? 0.571787 का घनमूल निकालना है, यानी कि बड़े बड़े नंबर का कैसे घनमूल निकालेंगे, क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, आज का ये टॉपिक है। दिल न खुश हो जाए तो मेरा नाम रितेश जाने। चलिए इसके पीछे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। और ये मेरा बैच है, एएलपी का टारगेट बैच है। ऐसे ही हर एक एग्जाम का मैंने टारगेट बैच बनाया, बहुत तरह के बैच हैं। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं होगा, आपको प्लस माइनस भी नहीं आता होगा ना, तब भी पूरा मैथ कहते ना माथा में छाप दूंगा। एकदम जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं। तो ये बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। चलिए आज का टॉपिक है बड़े बड़े नंबर का घनमूल, यानी कि क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए इसके पीछे का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, सेकंडों में गर्दा उड़ा के दूंगा मैं। पहले ट्रिक का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, बड़े बड़े नंबर का क्यूब रूट घनमूल 1 से लेकर के 9 तक के क्यूब के इकाई अंक पे निकालेंगे। अब यहां पे देखिए मैंने क्या बोला, अब आपको यहां पे मैं समझाता हूं। देखिए, 1 का क्यूब क्या होता है? एक ही। 2 का क्यूब क्या होता है? 8, पता ही होगा। 3 का क्यूब क्या होता है? 27, पता ही होगा। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। ये अगर नहीं पता है भैया तो पहले आप एक छोटा सा काम कर लीजिए, बाबू जान, डार्लिंग, एक छोटा सा काम कर लीजिए। 1 से 32 तक का स्क्वायर, 1 से 32 तक का स्क्वायर और 1 से 25 तक का क्यूब चाट जाइए, चाट जाइए। पूरे मैथ में इसी की जरूरत पड़ती है। हालांकि मैं आपको इसका ट्रिक सिखाऊंगा, 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर निकालने का धांसू ट्रिक सिखाऊंगा। लेकिन इतना आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 99% क्वेश्चन में 1 से 32 तक के स्क्वायर और 1 से 25 तक के क्यूब की ही जरूरत पड़ती है। तो इसको माथे में छाप लीजिए पूरा। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। और 9 का क्यूब कितना होता है? 729। इसी 1 से 9 तक के क्यूब के इकाई अंक पे हम बड़े बड़े नंबर का घनमूल निकालेंगे। हम अपना बेस तैयार कर रहे हैं। अब देखिए, अब 1 के क्यूब का इकाई अंक क्या होगा? एक बार देख लेते हैं। 2 के क्यूब का इकाई अंक क्या होगा? 8। 3 के क्यूब का इकाई अंक क्या होगा? 7। जानते होंगे ना इकाई अंक? इकाई अंक मतलब इधर से पहला अंक, यूनिट डिजिट। 4 के क्यूब का इकाई अंक क्या होगा? 4 ही। 5 के क्यूब का इकाई अंक क्या होगा? 5 ही। 6 के क्यूब का इकाई अंक क्या होगा? 6 ही। माथा में छाप लीजिए। हाँ, इसको यहां पर इसको हटा रहे हैं, खाली आप एक बार देख लीजिए, माथा में छाप लीजिए। 6 के क्यूब का इकाई अंक 6 ही। 7 के क्यूब का इकाई अंक क्या होगा? 3। 8 के क्यूब का इकाई अंक क्या होगा? 2। 9 के क्यूब का इकाई अंक क्या होगा? 9। नहीं, आपको कोई पूछे 1 का क्यूब का इकाई अंक क्या होगा? 1। 5 के क्यूब का इकाई क्या होगा? 5 ही। 6 के क्यूब का इकाई क्या होगा? 6 ही। 8 के क्यूब का इकाई क्या होगा? तो फट से माइंड में लाइए, 8 का क्यूब होता है 512, तो 2। तो 8 के क्यूब का इकाई अंक 2। 9 के क्यूब का इकाई अंक 729, यानी कि 9।
3 के क्यूब का इकाई अंक 3 तिया 9 तिया 27, 3 का क्यूब 27 तो 7, 3 के क्यूब का इकाई अंक क्या होगा तो 7। तेरी के माथा में नहीं छपा, छप गया ना, अब इसको छोड़िए ना, माथा में ना रखना है, सब तो नहीं समझते हैं, जैसा देश वैसा भेष ना, शॉर्ट में। अब मैं यहाँ पे एक आध क्वेश्चन बना के देता हूं, अगला क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे, सेकेंडों में गर्दा हो जाएगा, मजा आ जाएगा। देखिए अब मैंने आपको कहा 3375 का घनमूल बताइए क्या होगा, क्यूब रूट। देखिए अब आप कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, जब भी आपको घनमूल निकालना हो बड़े बड़े नंबर का, तो आपको क्या करना है, इधर से 3 अंक का पेयर बनाना है। कितने अंक का रूल है, माथा में छाप लीजिएगा, 3 अंक का इधर से पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है 3 अंक का। और आपको यह देखना है, ये जो 5 है, ये इकाई अंक, जो यहां पे जो इकाई अंक होगा, ये किस अंक के क्यूब का इकाई अंक है। तो 5 किस अंक के क्यूब का, ध्यान सुनिएगा, किस अंक के क्यूब का इकाई अंक 5 है। तो 5 का क्यूब होता है 125, नहीं, 5 के क्यूब का इकाई अंक 5 है, वो अंक उठा लीजिएगा, अंक तो यानी कि यहां पे ले लीजिएगा आप 5 उठा लीजिए। जिस यहां पे इकाई अंक जो होगा, जिस अंक के क्यूब का इकाई अंक होगा, वो अंक उठाना है। आपको पूरी क्लियर होगी, 2-3 क्वेश्चन बनाने दीजिए। तो अंक क्या है 5, तो 5 उठा लीजिए बस। अब आपको क्या करना है, हो गया लास्ट स्टेप। अब यहां पे क्या बचा, 3 अंक के पेयर बनाने के बाद यहां पे कौन सा अंक बचा, यहां 3 बचा। अब यहां पे जितना बचे, 3 बचे, 13 बचे, 333, जितना इधर बचे, आपको यह खाली चेक करना है ये अंक किसके क्यूब के नजदीक है, क्यूब के, क्योंकि क्यूबे रूट निकाल रहे हैं, तो क्यूब, यहां पे क्यूबे का खेला है। घनमूल में क्यूब का खेला होता है, अब वर्गमूल में स्क्वायर का खेला होता है। तो किस अंक का क्यूब है, किस अंक के क्यूब के नजदीक है। तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 का पावर 3 8, यहां पे 3 है, तो 8 नहीं लेना, इससे कम में वाला लेना है। तो 3, तो यानी कि 2 का पावर 3, तो 8 लेबे नहीं करेंगे, यहां तो 3 है, इसका मतलब ठीक उसके पीछे वाला, यानी कि 1 का क्यूब 1 ही होता है, यानी कि 1 ले लेंगे यहां पे, बस 15 है इसका आंसर। अभी रुक जाइए, अभी क्लियर नहीं होगा मुझे पता है, एक आध मुझे बनाने दीजिए। देखिए अब मैंने आपको दिया 9261, मैंने कहा इसका घनमूल बताइए, अभी क्लियर होगा, 2-3 क्वेश्चन बनाने से क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, 3 अंक का पेयर बनाइए। अब 1 किसका इकाई अंक है, तो 1 का ही क्यूब होता है 1, तो 1 ले लीजिए यहां पे 1। अब आपको यहां पे क्या बचा 9 देखिए किसके क्यूब के नजदीक है, क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, तो 27 तो 9 से ज्यादा हो जाएगा, तो आपको कम वाला लेना है, इससे कम वाला। तो 3 का क्यूब 27 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 के ठीक पीछे वाला ले लीजिए, कम वाला मतलब क्या, ठीक उसका पिछला लेना है। तो 3 का क्यूब 27, तो 2 का क्यूब 8, तो 2 ले लेंगे, यहां पे 2 ले लीजिए। जिसका क्यूब होगा 2 का क्यूब 8, इससे छोटा वाला है ना 2 यहां रख लीजिए, 21 इसका आंसर है। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, मैंने आपको दिया यहां पे 12,167। अब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, यहां पे दूध का दूध पानी का पानी, 12,167 का आपको घनमूल निकालना है। देखिए यहां पे अब क्या करेंगे, यहां पे 3 अंक का पेयर बनाइए, अब आपको पूरी क्लियरिटी आएगा। 3 अंक का पेयर बनाइए। अब देखिए यहां पे 7 देखिए किसका इकाई अंक है, किसका इकाई अंक है, 3 के क्यूब का इकाई अंक 7 है। गौर से देखिए 3 के क्यूब का इकाई अंक 7 है, तो आपको वो अंक लेना है, ये 3 लेना पड़ेगा, यहां पे 3 ले लेंगे। अब समझ में आया होगा आपको, इसमें तो 1 का क्यूब का इकाई अंक 1 के होता है, तो 1 के लिए मैच कर रहा था, आपको पता नहीं चल रहा होगा कौन लेना था, आप पता समझ में आ गया। अंक लेना है, यहां पे इकाई अंक मैच कर रहा है, ये इकाई अंक है ना, तो इकाई अंक में मैच करवाएंगे। 7 किसका इकाई अंक है, देखिए इसका इकाई अंक 3 है, इसका इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक 5, इसका 4, इसका 7 इसका इकाई अंक है। तो जिसका इकाई अंक होगा वो अंक लेना है, यानी कि 3, तो 3 ले लीजिए बस। अब यहां पे कितना बचा 12 किसका क्यूब है नजदीक में, देख लीजिए 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27 ज्यादा हो जाता है, तो 2 ले लेंगे बस, यहां रख दीजिए। ये 23 का इसका आंसर होगा। आइए बात समझ में, रुक जाइए, अब आप सब बनेगा आपसे, कंप्लीट है। अब देखिए यहां पे अब मैं हटा रहा हूं, अब इसको धूत तोड़ी का हटाइए ना, अब इसको हटाइए। अब मैंने आपको दिया 32,768, कोई भी नंबर आप धज्जी उड़ा सकते हो। मैंने कहा बताइए इसका घनमूल क्या होगा, सेकेंड में। अब देखिए मैं इसको बना दे रहा हूं, लेकिन अब वीडियो को पॉज करके अब आप कोशिश करें और आप आंसर मैच करवाइएगा कि आपका सही है कि नहीं है, बस हो गया।
अब मैं 2-3 बना रहा हूं, देखिए अब आंसर आप मैच करिए, पहले आप बनाइए तब फिर वीडियो पॉज करके मेरा वाला सोल्यूशन देखिए। 3 अंक का पेयर बनाइए। 8 किसके नजदीक में आता है? 2 का क्यूब होता है 8, तो यहां पर 2 ले लेंगे। 2 का क्यूब होता है 8, तो इकाई अंक मैच कराना था। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 2 का क्यूब, तो 2 ले लेंगे बस। अब यहां पे कितना बचा? यहां बचा 32। 32 खाली चेक कर लीजिए किसके क्यूब के नजदीक है। 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, तो 32 से ज्यादा हो जाएगा 64, तो 4 का क्यूब नहीं लेंगे, 3 का क्यूब लेंगे। 3 का क्यूब 27, 3 ले लीजिए, यहाँ पे 32 इसका आंसर है। आया समझ में? है क्लियर? कोई भी नंबर आप, कितना भी भयंकर आप नंबर लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 54,872। बताइए, 3 का पेयर बनाइए। अब देखते हैं 2 किसका इकाई अंक होता है? 8 का। 8 का इकाई अंक होता है 2। 8 का क्यूब होता है 512, तो 2 इसी का ना होता है, तो ये नंबर ना लेंगे 8। अब यहां पे क्या बचा? 54। अब 54 किसके नजदीक है? 4 का क्यूब 64, ज्यादा हो जाएगा, 3 का क्यूब लेना पड़ेगा। ये 3 का क्यूब 38 इसका आंसर है। अब इसी में वो क्या करता है, अब आपको बुर्बक बनाने की कोशिश करेगा। यहां पे 3 अंक के बाद पॉइंट डाल देगा, या तो 3 अंक के बाद पॉइंट डालेगा या 6 अंक के बाद पॉइंट डालेगा। तो 3 अंक के बाद अगर यहां पे पॉइंट डाला, तो 3 अंक के बाद यहां पॉइंट डाला, तो बाहर में जो आपने नंबर निकाला है उसमें 1 अंक के बाद पॉइंट डाल दीजिए। हाँ, अगर इसने 6 अंक के बाद पॉइंट डाला होता, 3 2 5 0 लगा के मान लीजिए यहां पे पॉइंट डाला होता, तो बाहर जो नंबर निकालते उसमें 2 अंक के बाद पॉइंट डाल देते। आई बात समझ में? बस हो गया। कोई भी नंबर आप निकाल सकते हैं, खेला खत्म है। कंप्लीट है कि नहीं? अब देखिए मैं आपको एक और नंबर देता हूं, 79507। देखिए एक नंबर दिया, देखिए 79507, 0.00 लीजिए, भयंकर बना दिया। देखिए कहा डायरेक्ट बनाइए। अब ये बुर्बक बना रहा है, जीजा साली वाला क्वेश्चन है ये। अब बताइए क्या है इसमें? सेकेंडों में गर्दा उड़ा देंगे नहीं उड़ा देंगे? देखिए यहां पे अब 3 का पेयर बनाइए। 7 किसके लास्ट में आएगा? 3 का क्यूब होता है 27, 7, तो 3 ले लेंगे। अब यहां पे क्या बचा? देखिए यहां पे अब बचा 79। 79 किसका क्यूब का नजदीक है? देखिए 4 का क्यूब 64, अब 5 का क्यूब 125, ज्यादा हो जाएगा ना, तो 4 का क्यूब लेंगे 43। अब आपको यहां पे 6 अंक के बाद पॉइंट है, 3 अंक 3 अंक 6 अंक, तो बाहर में जो नंबर निकालेंगे उसमें 2 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे। हो गया, यहां पे 0 लगा दीजिए, नहीं हो लगा ये चल जाएगा। 0.43 इसका आंसर है। धड़ाक से मारिए, वहां पे ऑप्शन में 4.3 भी दिया रहेगा, धड़फड़ाक ये मत मार दीजिएगा, ऐसे भी दिया रहेगा 0.043। छोटी छोटी चीजों को गौर करिएगा, तभी बोला कि क्लास सिस्टम से देखिए। कंप्लीट है? आई बात माथा में छपा? कंप्लीट ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब वो जो मैं क्वेश्चन दिया था आपको, आते ही मैं आपको दिखाया था, उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मैं खुद आपका कमेंट देखूंगा, और जब मैं लाइक कर दिया समझ जाइएगा आपका आंसर डन डनाडन डन है, ओके है, सही है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपका हम बैच कैसे ज्वाइन करेंगे? देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, 250 300 400 रुपये का मेरा बैच है, सीना ठोक के कहता हूं मैथ और इंग्लिश से टेंशन फ्री कर दूंगा। तो अब ज्वाइन कैसे करेंगे? धड़ाक से मैं एक आध बैच बताता हूं। ये मेरा रेलवे ALP का टारगेट बैच है, रेलवे ALP मैथ का टारगेट बैच है। कंप्लीट मैथ करवा दिया हूं इसके अंदर, आर पार। CBT 1 और CBT 2 एक साथ। इससे क्या फायदा होगा? CBT 1 को आप धज्जी उड़ा के रख देंगे, क्योंकि आप CBT 2 तक पढ़ लिए, आप मैथ में डीप चले गए, और आप निश्चिंत भी हो जाएंगे, क्योंकि CBT 1 CBT 2 दोनों में आपको पढ़ना है मैथ। एक बार पढ़ेंगे, ठांस के पढ़ेंगे, एकदम जीरो से उठाया हूं टॉप तक लेके गया। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना, पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा। बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा, मैंने क्लियर लिखा है। आपने जैसे ही बैच लिया, आपको करना क्या है, एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा। पहले देखिएगा नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। बीच बीच से कभी मैथ को मत पढ़िए, मैथ कनेक्टेड होता है। पहले नंबर सिस्टम पढ़िएगा, NSS, फिर अर्थमेटिक अंकगणित, फिर एडवांस मैथ, फिर लास्ट में एडवांस मैथ पढ़िएगा। बस एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, निश्चिंत रहिए,
कतरों गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। मात्र 299 रुपया में ये बैच मिलेगा और बाकी सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। क्लास वाइज लेटेस्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भर दिया हूं, इतना भर दिया हूं, कहता हूं क्लास वाइज थक जाइएगा बनाते बनाते, पीडीएफ खत्म नहीं होगा। लेकिन उस सब की जरूरतें नहीं है, वो एक्स्ट्रा है, टाइम मिलेगा तो बना लीजिएगा पीडीएफ को, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेना है। खाली मेरे क्लासेस देख लीजिएगा, क्लास खाली देख लीजिएगा, मैथ के लिए निश्चिंत हो जाए। ऐसे ही मैंने हर एक एग्जाम का टारगेट बैच बनाया, चाहे एएलपी टेक्नीशियन, एक बैच ऐसा भी है जिसमें एएलपी टेक्नीशियन दोनों कवर हो जाएगा, और भी तरह, क्योंकि बहुत सब तरह का बनाया है बैच। और एक बैच ऐसा भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ही कहते थे सर एक ऐसा बैच दीजिए जिसमें पूरा मैथ एक ही बैच में कवर हो जाए, अलग अलग न लेना पड़े, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सब फॉर्म भरते हैं तो अलग अलग बैच तो नहीं चाहेंगे, चाहेंगे एक ही बैच में पूरा मैथ कवर हो जाए। ये मेरा बैच है, मैथ स्पेशल का बैच है, 100 सोनार की तो एक लोहार की बैच है। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ में कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना है, आपसे छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी देता है ये बैच। और इस मैथ स्पेशल की एक खास बात और है, एक बार लेंगे इस जन्म में कभी आपको दोबारा बैच नहीं लेना पड़ेगा मैथ के लिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एक बार लीजिए, मैथ के लिए निश्चिंत रहिए। तो कोई भी बैच ज्वाइन कहां से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, अपने आप आपको फोल्डर दिख जाएगा रेलवे वाला, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।